आइए आपको सीधे चलते हैं लखनऊ लाइव, जहां बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव को लेकर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी कार्य योजना बनी है उसकी क्वालिटी की जांच, तटबंधों की संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना बनाई गई है। सिंचाई विभाग ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर तकनीक को अपना करके बाढ़ बचाव के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बाढ़ निरोधक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। हर जनपद जो भी बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील हैं वे इसे वहां पर लागू करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ऊपर आएगी, लेकिन अन्य जिन विभागों की चर्चा यहां पर अभी मैंने की है, ये सभी विभाग जनपद के अंदर भी होंगे। जनपद के अंदर भी इनके साथ बैठ करके जिलाधिकारी जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर संवाद बना करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना जो बनाई गई है वह व्यवस्थित रूप से लागू हुई है या नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हम बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं तब आप नाव की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आने का इंतजार करेंगे तब आप चारे के लिए तब आप टेंडर निकालेंगे। ये सारी कार्य योजना आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर बचता भी है तो जब आपके पास निराश्रित गौआश्रय स्थल है आप वहां उनको बेच दीजिए, बाद में उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन आपके पास हमेशा एक स्टॉक इस प्रकार का होना चाहिए जहां पर आप पर्याप्त मात्रा में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और राहत पैकेट बनाने की व्यवस्था के साथ साथ जो वहां पर बाढ़ के कारण जिन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई होगी उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भी चारे की व्यवस्था दे सकें, और इसे हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ एक आपदा है। आपदा के कारण जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने की हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए, और ये हर जनपद अपने अपने स्तर पर इस कार्य योजना को बना करके लागू करने की तैयारी कर लें। बाद में इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं कि जब शासन से कोई कहेगा तो हम राहत पैकेट बांटेंगे। मुझे लगता है कि अगर बाढ़ आ गई है, गांव मेरुंड हो चुका है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ितों का हम भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दें। अगर आपको लगता है कि गांव को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर किसी सार्वजनिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखने की वहां पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। पीड़ितों में खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कुत्ता या कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसकी भी एक वहां पे व्यवस्था देख लेनी चाहिए। लोगों को पहले से ही इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये सभी कार्यक्रम सभी विभाग मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएंगे तो फिर बाढ़, जैसे हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से उस पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को प्रभावी ढंग से रोकने में हमें मदद मिल सकती है।